अपराध और राजनीति का बड़ा पुराना और गहरा नाता है। कई अपराधियों ने जहां अपने बाहुबल के दम पर सत्ता हथियाई, तो कई बाहुबलियों ने जेल में रहते हुए चुनाव जीता और अपना दबदबा कायम रखा। यूपी की सियासत में जातीय समीकरण के साथ ये फैक्टर भी अहम है। एक वक्त था जब सूबे में कोई भी सरकार बने, लेकिन इन बाहुबलियों का दबदबा हमेशा कायम रहता था। हालांकि इस बार मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद जैसे बाहुबली लंबे समय के बाद चुनाव से दूर हुए हैं, लेकिन इनके बच्चों ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दंगल में जोर आजमाइश की ठान ली है। इनमें से कोई लंदन से पढ़ा ग्रेजुएट है, तो कोई नेशनल लेवल का शूटर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी अहम पार्टियों ने बाहुबलियों के बेटों पर भरोसा जताया है। 4 बाहुबली तो ऐसे हैं जिनके बेटे पहले भी एक बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। इन पर हत्या से लेकर कई अलग अलग तरह के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जनता इनके लिए वोट देती आई है और आगे भी यही होगा। अमन मणि त्रिपाठी। अमन मणि त्रिपाठी की उम्र यूं तो 31 साल है। उन पर पत्नी की हत्या के आरोप भी है। उनके पिता का नाम है अमर मणि त्रिपाठी, जिन्हें पूर्वांचल के डॉन हरिशंकर तिवारी का वारिस भी कहा जाता है। अमर मणि त्रिपाठी 6 बार लगातार विधायक रहे। वो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इनके बेटे अमन मणि त्रिपाठी बीएसपी के टिकट से नौतनवा विधानसभा सीट से चुनावी रण में है। 2017 में इसी सीट से वो निर्दलीय विधायक चुने गए थे। पत्नी की हत्या के आरोप के अलावा रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। अब्दुल्ला आजम खान। सपा के बड़े नेता आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला। 31 साल के अब्दुल्ला जनवरी में जेल से बाहर आए हैं। उन पर 40 से ज्यादा केस दर्ज है। सपा के टिकट पर इस बार स्वार सीट से मैदान में है। ये 25 साल की उम्र में एमएलए बने थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर अपनी उम्र 25 साल दिखाई थी। इसके बाद इनकी विधायकी को निरस्त कर दिया गया और फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आजम खान भी 2 साल से रामपुर जेल में कैद है। अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मशहूर डॉन और 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार हवालात के पीछे हैं और उन पर मर्डर, फिरौती समेत 50 से ज्यादा केस दर्ज है। पहले कहा जा रहा था कि मुख्तार जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनकी मऊ सीट से उनके बेटे अब्बास रण में उतरे हैं। अब्बास को सपा गठबंधन की सुभाषपा ने टिकट दिया है। बता दें, अब्बास नेशनल लेवल के शूटर रहे हैं और 3 बार शूटिंग में नेशनल चैंपियन भी रहे हैं। अरुणकांत यादव। अरुणकांत यादव बाहुबली नेता रमाकांत यादव के बेटे हैं, जो 4 बार विधायक, सांसद और मंत्री रह चुके हैं। इन पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके और मुख्तार अंसारी के बीच कई बार गैंग वॉर भी हो चुकी है। इस बार अरुणकांत यादव फुलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक हैं। अरुणकांत पर भी पिता की तरह कई मामले दर्ज हैं। साल 2021 के पंचायत चुनाव में अरुणकांत ने सपा प्रत्याशी का सिर लाठी से फोड़ दिया था। विनय तिवारी। विनय तिवारी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके पिता हरिशंकर तिवारी जेल से चुनाव जीतने वाले यूपी के पहले नेता बताए जाते हैं। एक वक्त पर हरिशंकर का कद ऐसा था कि हर पार्टी उनका साथ चाहती थी। हरिशंकर 6 बार विधायक रहे। सरकार किसी की भी हो, इनका मंत्री पद सेफ रहता था। विनय तिवारी पर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से 750 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चल रहा है। साल 2017 में विनय चिल्लूपार सीट से बसपा के टिकट पर जीते थे। 2021 में बीएसपी ने उन्हें निकाल दिया। अब वो चिल्लूपार से ही सपा के टिकट पर मैदान पर है। रूपाली दीक्षित। आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रूपाली दीक्षित की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। रूपाली आगरा के बाहुबली रहे अशोक दीक्षित की बेटी है। उन्होंने लंदन से एमबीए की पढ़ाई की, फिर दुबई की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की और फतेहाबाद की सियासी जमीन को फतेह करने के लिए ताल ठोक रही है। उनके पिता अशोक दीक्षित समेत परिवार के 3 सदस्य एक टीचर की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।